बच्चों, हमने संज्ञा सीखा। संज्ञा क्या है? नाम ही नाम। उसके बाद हमने सर्वनाम सीखा। सर्वनाम नाम के बदले प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम। उसके बाद हमने विशेषण सीखा। जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाए। तो आज हम सीखेंगे क्रिया। क्रिया काम, काम ही काम अर्थात क्रिया। बेटा, कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं और कुछ क्रियाएं हम करते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? आज हम सब सीखेंगे क्रिया। आइए अब हम इन वाक्यों के द्वारा जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। बगीचे में फूल खिले हैं। तो अब इसमें हम अगर देखेंगे तो कैसे पता चलेगा हमें क्रिया कौन सी है? काम क्या हो रहा है? खिलने का। क्या खिला है? फूल। तो खिले हैं क्या हो गया? क्रिया। माली पौधों में पानी दे रहा है। क्या काम हो रहा है? पानी देने का। तो दे रहा है शब्द क्या होगा? क्रिया। तितलियां उड़ रही हैं। तितलियां क्या कर रही हैं? उड़ रही हैं। काम क्या हो रहा है? उड़ने का। तो ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया। बच्चे खुश हो रहे हैं। बच्चे क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। तो यहां पर हो रहे हैं क्रिया। सूरज चमक रहा है। बच्चों, याद है अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रियाएं हम करते हैं और कुछ क्रियाएं स्वयं होती है। तो सूर्य चमकने की क्रिया स्वयं होती है, ये हम नहीं करते। तो सूर्य चमक रहा है, क्रिया क्या हो रही है? चमकने की। अचानक वर्षा होने लगी। क्या होने लगा? वर्षा होने लगी। तो ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया। तो जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने, घटित होने या किसी स्थिति का बोध करवाते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य की पूर्णता के लिए उसमें क्रिया होना अनिवार्य है। क्रिया का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाता है। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी। कभी कभी क्रिया शब्दों से एक वचन और बहुवचन का ज्ञान होता है। आइए देखें कैसे। पेड़ सूख गया। पेड़ सूख गए। यहाँ हमने एक पेड़ की बात की तो लिखा गया। बहुत सारे पेड़ों की बात की तो लिखा गए। तो गया और गए दो अलग अलग रूप लिखे हमने क्रिया शब्द के, और यहीं से हमें पता चला कि एक पेड़ है या अनेक पेड़ हैं। तो इस प्रकार हमें क्रिया से एक वचन और बहुवचन का बोध होता है। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पढ़, लिख, खा, नहा, दौड़, चल, से आदि, ये सब हमारी धातुएं हैं। मूल धातु में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं उसके बाद उसका जो रूप बनता है उसे हम सामान्य धातु कहते हैं। आइए देखें। पढ़, पढ़ना। लिख, लिखना। दौड़, दौड़ना। खा, खाना। नहा, नहाना। चल, चलना। क्रिया के भेद। क्रिया को विभाजित करने के दो आधार हैं। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया नाम से ही हमको महसूस होता है कि जिसमें कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होगा अर्थात कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। आइए संरचना के आधार पर भेद देखें। संरचना की दृष्टि से 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया।
अब विस्तार से क्रिया के भेदों को जानते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म का। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसकी पहचान कैसे की जाती है? क्रिया से पहले किसको, किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक मानी जाती है। जहाँ हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया मानी जाती है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसकी पहचान कैसे की जाएगी? क्रिया से पूर्व किसको, किसे तथा क्या लगाकर प्रश्न पूछने से यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया से एक कर्म का बोध हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। पिताजी पक्षियों को खिलाते हैं। यहाँ क्या कर्म है बेटा? एक कर्म है हमारे पास पक्षी, तो ये हमारा एक कर्मक क्रिया है। अब हम आते हैं द्विकर्मक क्रिया पर। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। पिताजी मुर्गी को दाना खिलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो कर्म हैं, एक मुर्गी और दूसरा दाना, तो ये क्रिया हो गई द्विकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर पहली क्रिया है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। हमने बाजार से सामान खरीदा, तो यहाँ हमारी क्रिया है खरीदा, तो एक ही क्रिया है इसलिए ये सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। संयुक्त क्रिया के वाक्यों में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक या रंजक क्रिया होती है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इसमें मुख्य क्रिया है हमारी पढ़ना। पढ़ इसकी मूल धातु है, ना प्रत्यय लगाकर हमने इसको सामान्य क्रिया बनाया। अब ये सामान्य जो थी यहाँ मुख्य क्रिया बन गई और चाहता हूँ क्रियाओं ने इनकी सहायता की वाक्य को स्पष्ट करने में, तो ये है हमारी सहायक और रंजक क्रिया। इस प्रकार ये वाक्य हुआ संयुक्त क्रिया के साथ। नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अपना, अपनाना, गर्म, गर्माना। प्रेरणार्थक। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी से कार्य करवाता है, अर्थात किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अध्यापक बच्चों से कहानी पढ़वाते हैं। यहाँ अध्यापक ने कहानी स्वयं नहीं पढ़ी, उन्होंने कहानी बच्चों से पढ़वाई। तो जब हमने काम किसी और से कराया तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया। जहाँ मुख्य क्रिया के होने से पहले किसी क्रिया के पूर्ण होने का भाव होता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। साकेत ने देखकर कहानी लिखी। यहाँ हमने पहले क्या काम हुआ? देखकर। बाद में क्या किया? लिखा। तो दो क्रिया हुई, पहले उसने देखा और फिर उसने लिखा, तो ये हमारा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। लर्निंग आउटकम्स। क्रिया से हमें किसी काम के होने या करने का बोध होता है। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है।
क्रिया को विभाजित करने के दो आधार हैं, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये था हमारा क्रिया। आइए, हमने क्रिया पढ़ा, क्रिया सीखा, अब हम क्रिया का अभ्यास करेंगे। आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। मैं रोज व्यायाम करता हूँ। तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? करने का। तो ये हो गया क्रिया। पानी बरस रहा है। क्या हो रहा है? पानी बरस रहा है। दादाजी धूप सेक रहे हैं। क्या कर रहे हैं दादाजी? काम धूप सेक रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा? खेल रहे हैं। चौकीदार घर की रखवाली करता है। चौकीदार क्या करता है? रखवाली करता है। क्या करता है? रखवाली। तो यहाँ पर हमने क्रिया शब्दों पर गोला लगाया। अब आपको क्रिया शब्दों की पहचान हो गई। आपने सीखा क्रिया। हमने अभ्यास किया क्रिया का। अब बच्चों, होमवर्क करना कितने लोगों को अच्छा लगता है? नहीं लगता। लेकिन आज हम जो होमवर्क देंगे वो आपको करना अच्छा लगेगा। तो आइए, ये क्या है? हमारा गृह कार्य। मैं कुछ शब्द लिखूंगी, आप इन शब्दों से, इन क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। तो पहला शब्द है हमारा खेलना। देखो, ये सबको अच्छा लगता है। दूसरा शब्द है सोना। तीसरा शब्द है खाना। सारे शब्द आपके प्रिय शब्द है ना? ये सब आपको अच्छे लगते हैं। अब देखिए, जाना। कहाँ जाते हैं हम? स्कूल। और अब हम कर रहे हैं करना। क्या करते हैं हम? होमवर्क। तो ये 5 शब्दों से आप 5 वाक्य बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य।